नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता और ननंद भाभी की कहानी, गणेश जी और विधवा मालन की कहानी, पोपाबाई की कहानी, गणेश जी और भाई बहन की कहानी सुना रहा हूँ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहें। आइए सुनते हैं सबसे पहली कहानी। किसी गांव में एक विधवा मालन रहती थी। उसके 4 साल का बच्चा था। उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, सास ने पोते बहू को घर से निकाल दिया। इधर उधर भटकने के बाद माँ बेटे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां सामने ही विनायक जी का मंदिर था। मंदिर से लौटते वक्त लोग उन्हें प्रसाद दे जाते, इससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा कि यदि मैं जंगल से फूल लाकर बेचूं तो पैसे आने लगेंगे। उसने ऐसा ही किया। मालिन के फूल खूब बिकने लगे। अब वह फूल के साथ प्रसाद और पूजन सामग्री भी रखने लगी। उसके पास बहुत से पैसे आ गए। उसने एक दुकान खोल ली। कुछ दिन बाद दुकान को संभालने के लिए एक आदमी भी रख लिया। आदमी और बेटा दुकान का काम संभालते और मालिन विनायक जी की पूजा पाठ करने लगी। मालिन ने एक बहुत अच्छा मकान भी बनवा लिया। धीरे धीरे काम और भी बढ़ गया। अब काम को संभालने के लिए और भी लोगों की जरूरत पड़ने लगी। मालिन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेज दिया। जहां मालिन का बेटा पढ़ता था वहीं पर राजा का बेटा भी पढ़ता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मालिन का बेटा कई बार महल में भी गया। वहां राजा की बेटी ने एक बार मालिन के बेटे को देखा। तभी उसने मन ही मन में उससे विवाह करने की प्रतिज्ञा कर ली। उसने यह बात अपनी भाभी को बताई। भाभी ने कहा कि राजा वहां विवाह नहीं कराएंगे। राजकुमारी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी लड़के के साथ विवाह करूंगी। राजा को जब राजकुमारी की प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने राजकुमारी का विवाह मालिन के लड़के के साथ कर दिया। मालिन ने बेटे बहू को पहले विनायक जी के मंदिर में धूप दिलवाई, फिर घर में प्रवेश करवाया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि जो विनायक जी की पूजा करता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। यह बात फैलते ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आने लगे। इससे मालिन की दुकान की कमाई और भी बढ़ गई। उधर मालिन की सास अन्न के एक एक दाने के लिए भी मोहताज हो गई। उसने भी विनायक जी के मंदिर के बारे में सुना था। वह वहां आई और उसी दुकान में काम मांगने गई। पोते ने दादी को पहचाना नहीं और काम पर रख लिया। कुछ समय बाद मालिन मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उसने सास को देखते ही पूछा कि आप यहाँ कैसे? सास बोली, मुझे दुकान में काम मिल गया। मालिन बोली, सासू जी यह दुकान तो आप ही की है। यह आपका पोता है। आपने हमें घर से निकाल दिया था, लेकिन विनायक जी की कृपा से हमारे पास आज सब कुछ है। हे विनायक जी महाराज, जैसा मालिन को दिया वैसा सभी को देना। जैसे मालिन को और उसके बेटे की लाज रखी, धन दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते को, सुनते को और सभी परिवार वालों को देना। आइए सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कहानी। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। बहन की दूसरे गांव में शादी कर दी गई। जब ससुराल का सारा काम खत्म करके भाई का मुंह देखने आती, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। उन्हीं झाड़ियों के बीच गणेश जी की मूर्ति और तुलसी माता का हरा भरा पौधा भी था। वह रास्ते भर कहती जाती, हे भगवान, मुझे अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। झाड़ियों के कारण कई बार उसके परी के कांटे भी चुभ जाता था। एक दिन जब उसके पैरों से खून निकल रहा था, वह भाई का मुंह देखकर भाभी के पास बैठी। भाभी ने ननद से पूछा कि आपके पैर में क्या हो गया है? तब बहन बोली कि रास्ते में झाड़ियों में मेरे पैर कट गया। भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन रोजाना आपका चेहरा देखकर ही खाना खाती है। वह जिस रास्ते से आती है वहाँ झाड़ियों के कारण उसके पैर कट जाते हैं। आप वहाँ का रास्ता साफ करवा दो। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारा रास्ता साफ कर दिया। रास्ते में से विनायक जी की तुलसी माता को भी हटा दिया। इससे भगवान नाराज हो गए और उसे हमेशा के लिए नींद में सोता हुआ छोड़ दिया। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए निकली तो उसने देखा कि रास्ता साफ है। उसने देखा कि विनायक जी की मूर्ति भी यथास्थान नहीं है और तुलसी माता का पौधा भी उखाड़ दिया गया है। उसने विनायक जी की मूर्ति को स्थापित किया और तुलसी माता का पौधा लगाया।
वह भगवान के पैर पकड़कर बोली, हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पियर भाषा देना। इतना कहकर वह आगे चलने लगी। इतने में ही आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि बेटी, खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियां ले जाकर उन्हें कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई के छींटे मारने से वह उठ जाएगा। यह बात सुनकर वह दौड़ती हुई अपने भाई के घर गई। उसने देखा कि भाभी रो रही है। वह दूध से भरा बर्तन लाई और उसमें खेजड़ी की पत्तियां घोली। इस दूध के छींटे मारते ही भाई उठ गया। भाई ने उठते ही बहन से कहा कि इस बार तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा कि ऐसी नींद किसी को भी ना आए। बहन ने भाई से कहा कि भैया, आपने रास्ता साफ किया तो विनायक जी की मूर्ति भी उखाड़ दी थी। अब मैं आई तो वापस मूर्ति की स्थापना की। विनायक जी ने मेरी सुनी। हे विनायक जी महाराज, जैसी उस बहन की सुनी वैसी सभी की सुनना। कहानी कहते कि सुनते कि सभी की मनोकामना पूर्ण करना। आइए सुनते हैं तुलसी माता और ननंद भाभी की कहानी। प्राचीन काल में एक परिवार में ननंद भाभी रहा करती थीं और ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। उनके घर में तुलसी का एक पौधा था और ननंद उसकी बहुत ही मन से सेवा किया करती थी। मगर उसकी भाभी को ऐसा करना जरा सा भी पसंद नहीं आता था और कई बार वो गुस्से में अपनी ननंद से कह दिया करती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो मैं तुझे तुलसी ही खाने को दूंगी और तो और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। वक्त बीतता गया और ननंद की शादी भी आ गई और उस दौरान उसकी भाभी ने शादी में आए सभी बारातियों के सामने उस तुलसी के गमले को तोड़ दिया और उसी क्षण वहां एक चमत्कार हुआ। गमले में जितने भी टुकड़े हुए थे वे सभी अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान में बदल गए। भाभी ने ननद को गहने की बजाय तुलसी की मंजरी पहना दी और वहां भी एक चमत्कार हुआ। वह मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके वस्त्र साधारण थे तो वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गए। जब ननद अपने ससुराल में पहुंची तो वहां पर लोगों ने उसके दहेज के आए सामान आदि के बारे में काफी तारीफ की। मगर सबसे ज्यादा हैरान उसकी भाभी हुई क्योंकि उन्होंने तो हर चीज में तुलसी ही दी थी। हालांकि इतना सब होने के बाद उसकी भाभी को भी तुलसी पूजन का महत्व समझ में आ गया था और वह समझ गई कि तुलसी पूजा में कितनी ज्यादा शक्ति है। इसके बाद भाभी, जिनकी एक लड़की भी थी, उसे भी उन्होंने तुलसी जी की सेवा और पूजा करने को कहा और बताया कि अगर तू भी मन से तन से उनकी पूजा करेगी तो तुझे भी अपनी बुआ की तरह ही सारे अच्छे फल मिलेंगे। मगर लड़की दूसरे आचरण की थी और तुलसी की सेवा करने का उसे कभी मन नहीं करता था। फिर जब लड़की की शादी का वक्त आया तो भाभी यानी कि लड़की की मां ने एक बार फिर से वही सब करने की सोची और उसने अपनी ननंद के विवाह के दौरान किया था। उसने झट से तुलसी का गमला उठाया और वही सभी बारातियों के सामने ही फोड़ दिया। मगर इस बार पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं हुआ और हर तरफ बस मिट्टी ही मिट्टी बिखर गई। उसे लगा कि कोई गलती हो गई है। इसके बाद उसने माला भी पहनाई और जनेऊ भी रखा मगर सब वैसा का वैसा ही रह गया और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा करने से भाभी को कुछ भी लाभ तो नहीं हुआ बल्कि विवाह में आए सभी लोग उसकी खूब बुराई भी करने लगे। इतना ही नहीं ससुराल में भी उसकी लड़की की काफी बदनामी हो गई। इस घटना के बाद भाभी काफी दुखी हुई और द्वेष में वो अपनी ननद को भी कभी घर नहीं बुलाती थी। फिर एक बार उसके भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। फिर जब उसने अपनी बहन से मिलने की बात अपनी पत्नी को बताई तो भाभी ने थैली में ज्वार भरकर कहा, इसके अलावा तो घर में और कुछ है नहीं, यही ले जाऊं। भाई भी दुखी मन से लेकर चल दिया मगर रास्ते में उसके दिमाग में यही चल रहा था कि भला कोई भाई अपनी बहन के घर मिलने जाता है तो वह कोई ज्वार लेकर के जाता है क्या। फिर जब वह अपनी बहन के घर के समीप पहुंचा तो उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। यह देख करके गौपालक ने कहा, ए भाई, गाय के आगे तुम इतनी कीमती सोना मोती क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने उसको सारी बात बताई और फिर सोना और चांदी लेकर के मोती हीरे जवाहरात लेकर के खुशी खुशी अपनी बहन के घर पहुंच गया। उपहार पाकर उसकी बहन भी बेहद खुश हुई और अपने भाई का बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार किया। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते सुनते मुंगारा भरते और सभी परिवार वालों को देना। आइए सुनते हैं पोपा भाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे।
भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपनी भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़ों को मेरे झोंपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोंपड़े पर पड़ी। राजा झोंपड़े के पास आकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर अंदर से ही पोपाबाई ने पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा ली गया। अपने घोड़े पर बैठकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आएं। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक में आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। तब दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेका लेकी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।